दोस्तों, इमेजिन करो 28 साल पहले रेज वायरस ने ब्रिटेन को तबाह कर दिया था। लोग सेकंड्स में इन्फेक्टेड बन जाते थे। तेज, खूंखार, सिर्फ खून से फैलने वाला वायरस। पूरा देश बर्बाद। लेकिन कुछ सर्वाइवर्स ने छोटे छोटे सेफ जोन्स बना लिए। एक ऐसा ही सेफ जगह है होली आइलैंड, जिसे कॉजवे से मेनलैंड से जोड़ा गया है। वहां रहता है एक छोटा सा फैमिली, जेमी, उसकी बीवी आइसला और उनका 12 साल का बेटा स्पाइक। मूवी शुरू होती है एक फ्लैशबैक से। 2002 का वक्त, रेज वायरस अभी अभी फैला है। एक छोटे बच्चे जिमी क्रिस्टल के घर पे इन्फेक्टेड घुस आते हैं। पूरी फैमिली को मार देते हैं। जिमी भागता है, उसका फादर प्रीचर था, उसको अपना गोल्ड क्रूसिफिक्स देता है और खुद इन्फेक्टेड के साथ लड़ता हुआ मर जाता है। जिमी बच जाता है, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट चुका होता है। अब आगे बढ़ते हैं 2030 में। जेमी अपने बेटे स्पाइक को पहली बार मेनलैंड ले जाता है। ये एक रिचुअल है लड़के को मैनहुड सिखाने का। स्पाइक को अपना पहला इन्फेक्टेड मारना है। स्पाइक एरो से एक इन्फेक्टेड को मार देता है। घर लौटकर सब सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन रात को स्पाइक अपने फादर को किसी और औरत के साथ अफेयर करते हुए देख लेता है। उसका दिल टूट जाता है। वो सोचता है, मेरा बाप झूठ बोलता है, फैमिली की परवाह नहीं करता। आइसला की तबीयत बहुत खराब है। वो कंफ्यूज रहती है, दर्द से तड़पती है, मेमोरी लॉस है। स्पाइक सुनता है कि मेनलैंड पे एक डॉक्टर रहता है जो शायद मदद कर सके। वो अपनी माँ को सीक्रेटली लेकर आइलैंड छोड़ देता है और मेनलैंड की तरफ निकल पड़ता है। सफ़र बहुत खतरनाक है। रास्ते में नॉर्मल इन्फेक्टेड तो हैं ही, लेकिन अब कुछ नए इवॉल्व्ड इन्फेक्टेड भी हैं। स्ट्रॉन्गर, स्मार्टर, अल्फाज कहते हैं उनको। एक दिन उन्होंने एक प्रेग्नेंट इन्फेक्टेड औरत को देखा। आइसला उसकी डिलीवरी में मदद करती है और मिरेकल होता है। एक नॉर्मल बेबी गर्ल पैदा होती है, बिना वायरस के। प्लेसेंटा ने वायरस को बेबी तक पहुंचने नहीं दिया। अब उनके साथ ये नया बेबी भी हो जाता है। आगे चलकर उन्हें डॉक्टर इयन केल्सन मिलते हैं। वो एक अजीब जगह पे रहता है, बोन टेम्पल, हजारों स्कल्स और हड्डियों का बड़ा मॉन्यूमेंट। केल्सन बोलता है, मेमेंटो मोरी, याद रखना, तुम्हें एक दिन मरना है। आइसला को चेक करता है और सच बता देता है। आइसला को कैंसर है, टर्मिनल, कोई इलाज नहीं। आइसला खुद पीसफुल डेथ चूज करती है। स्पाइक अपनी माँ की मौत को एक्सेप्ट करता है और उसकी स्कल को बोन टेम्पल के सबसे ऊपर रख देता है। केल्सन उसको दूसरा लेसन देता है, मेमेंटो एमोरिस, याद रखना, तुम्हें प्यार भी करना है। स्पाइक अब बदल चुका है। वो उस नई बेबी का नाम आइसला रखता है अपनी माँ के नाम पे। बेबी को बास्केट में बैठाकर होली आइलैंड वापस भेज देता है। अपने फादर जेमी के लिए नोट छोड़ता है, ये बेबी आइसला है, मैं उसको वापस भेज रहा हूँ। मैं मेनलैंड एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, जब टाइम सही होगा वापस आऊँगा। फिर स्टोरी जंप करती है एग्जैक्टली 28 डेज बाद। स्पाइक अब अकेला है मेनलैंड पे। वो सरवाइव कर रहा है, बो एरो से इन्फेक्टेड मार रहा है, मछली पकड़कर खा रहा है। एक दिन एक बड़ी पैक इन्फेक्टेड उसको घेर लेती है। स्पाइक भागता है, लेकिन रास्ता बोल्डर से ब्लॉक हो जाता है। इन्फेक्टेड उसके बिल्कुल करीब आ जाते हैं। लगता है अब खत्म। तभी ऊपर से एक अजीब आदमी आवाज देता है, कैन आई हेल्प यू मेट। लॉन्ग ब्लॉन्ड हेयर, कलरफुल ट्रैक सूट, नेक में गोल्ड क्रूसिफिक्स उल्टा लटका हुआ। वो पूछता है, हेल्प चाहिए क्या? और फिर उसके साथ एक पूरी गैंग नीचे कूद पड़ती है। सबके सेम ब्लॉन्ड विग्स, सेम कलरफुल ट्रैक सूट्स, ज्वेलरी पहने हुए। वो पार्कोर स्टाइल से इन्फेक्टेड को स्टाइलिश और ब्रूटल तरीके से मार देते हैं। गैंग का लीडर खुद को इंट्रोड्यूस करता है, आई एम सर जिमी क्रिस्टल। ये वही जिमी है जो बचपन में फ्लैशबैक में था, अब बड़ा हो चुका है और एक कल्ट जैसी गैंग चला रहा है। सारे मेंबर्स खुद को जिमी के अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जिमी इंक, जिमी माँ और बाकी सब। जिमी स्पाइक को देखता है और बोलता है, जॉइन अस। मूवी यहीं खत्म होती है। स्पाइक का सफ़र अब नई मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। उसने बचपन छोड़ दिया है, डेथ को एक्सेप्ट कर लिया है, फैमिली छोड़ दी है और अब एक डेंजरस नई दुनिया में कदम रख रहा है जिमी क्रिस्टल की गैंग के साथ। ये एंडिंग अगली मूवी 28 ईयर्स लेटर द बोन टेम्पल के लिए परफेक्ट सेटअप है। वहाँ स्पाइक को जिमी की कल्ट में शामिल होना पड़ेगा और बहुत गहरे और डार्क सीक्रेट्स खुलेंगे। दोस्तों, ये सिर्फ ज़ॉम्बी मूवी नहीं थी, ये एक लड़के की कहानी थी जो बचपन से जवानी की तरफ बढ़ रहा था। डेथ को समझना, प्यार को समझना और अपना रास्ता खुद चुनना। डैनी बॉयल ने विजुअल्स बहुत सुंदर बनाए हैं, परफॉर्मेंसेस ज़बरदस्त हैं, स्पेशली स्पाइक और डॉक्टर केल्सन। अब आप बताओ, जिमी क्रिस्टल की गैंग को देखकर क्या फील हुआ? कूल लगी या बिल्कुल वाइल्ड और अनएक्सपेक्टेड? स्पाइक का डिसीजन आइलैंड छोड़ने का सही था? कमेंट में ज़रूर शेयर करो। अगर ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक ठोक दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल दबा दो। अगली वीडियो में द बोन टेम्पल की फुल स्टोरी सुनाने वाला हूँ। तब तक सेफ रहो और याद रखना, मेमेंटो मोरी और मेमेंटो एमोरिस दोनों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।